बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली फतेहाबाद जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिले की तीनों विधानसभा सीटों टोहाना, रतिया और फतेहाबाद में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा की। वहीं कांग्रेस पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विकास कार्यों पर रोड़ा बनने का काम करती है। सरकार जो भी नए काम करती है उस पर सवाल उठाती है कांग्रेस। का सदस्यता अभियान चला है। ये हमारा संगठन का पर्व है। हर 6 वर्ष के बाद इसी प्रकार से सभी को दोबारा से नए सदस्य बनाने का क्रम रहता है। और हरियाणा प्रदेश में 20,629 बूथ हैं। प्रत्येक बूथ पर 250 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने। उसमें सभी वर्गों की भागीदारी रहे, युवा भी हो, महिला भी हो, किसान भी हो, व्यापारी भी हो, कर्मचारी भी हो। और पूरे हरियाणा प्रदेश में 50 लाख सदस्य बनाने का जो टारगेट लिया है, इस 2024 के लोकसभा चुनाव में 60 लाख से ज्यादा वोट हमें मिली थी और हमने लक्ष्य रखा 50 लाख सदस्य बनाना। और उसमें 17 लाख सदस्य कल तक हमारे पूरे हुए हैं और 30 नवंबर तक हम इस टारगेट को पूरा करेंगे। ये कांग्रेस के स्वभाव में है, ये उनके विचार में है। अगर देश में प्रदेश में कहीं भी विकास के काम होंगे वो इसी प्रकार से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। देश में अगर अच्छे एयरपोर्ट बनेंगे तब भी कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं, प्रश्न चिन्ह लगाया है। देश में अगर कोई विकास के लिए नई सड़कों का निर्माण होगा, नई सड़कों के निर्माण में भी वो किसी न किसी बहाने से कोई न कोई आंदोलन चलाने के प्रयास में रहे हैं कि विकास की गति रुके। और हरियाणा सरकार ने जब रोजगार देने की बात आई तब भी भर्ती रोको गैंग बनाते हुए कांग्रेस पार्टी ने बेरोजगार युवकों को रोजगार ना मिले कोर्ट तक में जाके केस लड़ने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जब चुनाव हारती है तब वो ईवीएम को खराब बताती है, चुनाव जीतती है तो ईवीएम को ठीक बताती है। तो इनका स्वभाव बन गया है, उस पर कोई ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। और अब तो उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, वो एक बात भी उन्होंने 2 दिन से कहनी शुरू की है कि हम यात्रा करेंगे कि भाई देश में चुनाव बैलेट पेपर से हो। इस प्रकार का भी उन्होंने एक अभियान चलाने की, वो करेंगे ना करेंगे वो उनका विषय है। लेकिन मैं तो ये सुझाव कांग्रेस पार्टी को दूंगा कि ये जनमत संग्रह करवाने का प्रयास करें इस बात के ऊपर। और हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके बेटे हैं, सांसद हैं, एक बार सांसद से इस्तीफा देके और जनमत करवा लें। और हम लोगों को अपील करेंगे कि जो ईवीएम को ठीक बताते हैं वो बीजेपी को वोट दें, जो ईवीएम को खराब बताते हैं वो कांग्रेस को वोट दें। अपने आप निर्णय हो जाएगा जनता के साथ।